गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह और हम आपकी हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 30 दिसंबर की है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी इसकी असेसमेंट वर्कशीट है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलाम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबाशिरों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच को सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो चलो बच्चों, मौत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ठीक है, पर्यायवाची सिमिलर होता है, सेम होता है, तो मृत्यु हो जाएगा यहाँ पे मौत का। सपना शब्द का तत्सम शब्द बताना है आपको, तो स्वप्न आ जाएगा। आदमी शब्द का समानार्थी नर या फिर मानव। ठीक है, पिछला शब्द का विलोम उल्टा बताना है तो अगला हो जाएगा। अंतहीन शब्द में मूल बताना है और प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़कर वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो अंत और लास्ट में हीन, ये मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, और हीन हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से खूबसूरत शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। उपसर्ग आपके जो है आगे लगते हैं तो खूब और सूरत। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अभी गद्यांश के अनुसार सुनहरे परिंदों के पंख कैसे हैं, आपने किन पक्षियों को देखा है। तो चलिए इनके आंसर्स लिख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो यहाँ आ जाइएगा। ओके, गद्यांश के अनुसार सालिम अली का कौन सा पलायन था। पलायन से आप क्या समझते हैं। पलायन से कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना सफर ही कहलाता है एक तरीके से। गद्यांश के अनुसार सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। पलायन का मतलब यहाँ सफर है। गद्यांश के अनुसार लेखक किस तरह की प्रकृति में विलीन हो रहा है, विलीन होने का क्या अर्थ है। गद्यांश के अनुसार लेखक एक वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। गद्यांश के अनुसार सेवंथ हो गया क्या हमारा। अच्छा, ये भी तो रह गया ना। गद्यांश के अनुसार सुनहरे परिंदों के पंख कैसे हैं, आप किन पक्षियों को आपने किन पक्षियों को देखा है। तो सुनहरे परिंदों के पंख खूबसूरत हैं। मैंने कोयल, मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षियों को देखा है। तो आपने जो पक्षी देखे हैं और उनके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा गद्यांश के अनुसार वर्षों पहले सालिम अली ने पक्षियों के बारे में क्या कहा था। वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि लोग जो है पक्षियों को आदमियों की नजर से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों को वे प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी असेसमेंट हो गई है पूरी। एंड यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें बता रही हूँ। एक तो आपकी स्पेशल क्लास है। ठीक है, स्पेशल क्लास जो है वो है 8:15 बजे, जिसमें हम रशियन रिवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है हमने किया है सोशलिज्म वाला, उसके आज डाउट लिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर में से, और साथ के साथ उसको वन गो में हम पढ़ेंगे भी। तो ये उस चैप्टर की आज की लास्ट क्लास है। कल फिर उसके एमसीक्यू होंगे। तो आज हमारे डाउट और कल हमारा उसका क्विज होगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना। अनअकैडमी में लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन करना, कोड डालना, इन्वाइट कोड जो है पूर्णिमा 10 है। ठीक है, और नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना। नोटिफाई मी पे प्रेस करने के बाद आपके पास 8:15 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप क्लास आसानी से अटेंड कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, हर संडे को अनअकैडमी पे एवरी संडे एक क्विज होता है
ये क्विज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होता है। इसको आपकी एनसीईआरटी से ही होता है, तो अगर आप इसको हर संडे अटेंड करो तो ये एक टेस्ट सीरीज की तरह वर्क करता है। आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी इससे, और आपके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे। अगर आप टॉप 3 रैंकर्स में आते हैं तो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री जीत सकते हैं। साथ में आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रोंज मेडल मिलेगा प्लस सर्टिफिकेट। अगर आप टॉप 25 में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड आपकी क्लास का टाइमिंग जो है वो है 11 बजे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे आसान से, और 45 मिनट्स में आपको करने होंगे। इसके लिए आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, तो कोड रहेगा आपका पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, लाइव क्विज या अपनी फीस में अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें, ठीक है, तो आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन आप खरीदना चाहें तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।